तो गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। टुडे हम लोग आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल 2 से चैप्टर 3 एग्जाम्पल 2। लास्ट क्लास में हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालना सीख गए हैं। अर्थमेटिक मीन टोटल नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। You can see example 2, a batsman scored the following number of runs in 6 innings। यहाँ पे बैट्समैन ने स्कोर किए हुए नंबर्स दिए हुए हैं 6 इनिंग्स में। उन्होंने 6 अलग अलग इनिंग में स्कोर किए हैं। कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। तो एवरेज निकालना है मीन कि उसने एवरेज कितने रन स्कोर किए। तो कैलकुलेट द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मीन्स टोटल रन्स निकालिए। देन तो मीन फाइंड करने के लिए टोटल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है 6। सो 282 by 6 दिस विल गिव यू 47। दैट इज मीन रन्स स्कोर्ड इन एन इनिंग आर 47। ट्राई दीज में देखिए, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी अवर्स फॉर द होल वीक। डेली का लिखिए कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, देन उसको टोटल करिए। सपोज वन डे 7 आवर्स, अनदर इज 5, नेक्स्ट डे 6 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स। इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे 6 इनिंग्स के लिखे हैं उसी तरह से आप 7 वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 डेज में नंबर ऑफ़ आवर्स लिखिए। फिर उन टोटल करिए नंबर ऑफ़ आवर्स को, जैसे ऊपर एग्जाम्पल 1 में किया था। टोटल नंबर ऑफ़ स्टडी आवर्स टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेज कितने वीक में होते हैं 7, तो डिवाइडेड बाय 7। तो यू विल गेट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्टडिंग इन ए वीक। वीक में कितना एवरेज पर डे आप पढ़ाई करते हैं, होल वीक पर डे कितना एवरेज पढ़ाई किया। दिस यू सॉल्व ट्राई टू सॉल्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द डेटा इन द अबव एग्जांपल्स एंड थिंक ऑन द फॉलोइंग। इज द मीन बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ऊपर जो 2 एग्जाम्पल हमने किए उसमें जो मीन नंबर आया, फर्स्ट में आया 4 आवर्स पर डे, सेकेंड एग्जाम्पल में 47 आया। तो वो मीन ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा रहता है या कम रहता है। 36, 35, 50, 46, 60, 50, 47 जो है वो बीच में है। उससे कम वाले ऑब्जर्वेशंस भी हैं, उससे ज़्यादा वाले भी ऑब्जर्वेशन हैं। उसी तरह 4 आवर्स पर डे में भी 4 से ज़्यादा 5 रहेगा, 4 से कम 3 रहेगा। So is it smaller than each observation? No. Discuss with your friends. Frame one more example of this type and answer the same questions. You will find that the mean lies between the greatest and the smallest observations. इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो mean of two numbers will always lie between the two numbers. For example, the mean of 5 and 11 is 8, which lies between 5 and 11. जिन नंबर्स को हम ले रहे हैं उसके बीच में ही वो नंबर मीन का नंबर लाई होता है। फाइंड ट्राई दीज एंड कैन यू यूज दिस आइडिया टू शो दैट बिटवीन एनी टू फ्रैक्शनल नंबर्स you can find as many fractional numbers as you like. For example, between 1/2 and 1/4 you have their average आपने फाइंड किया 1/2 + 1/4/2, इसका एवरेज आया 3/8। एंड देन बिटवीन 1/2 एंड 3/8 यू हैव देयर एवरेज 7/16। ये आपने जब इंसर्ट नंबर्स इन रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर के बीच में इंसर्ट नंबर्स पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था हमने। तो कितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, वो कितने एनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स वी कैन इंसर्ट बाय यूजिंग दिस मीन मेथड। पहले वो मीन निकालिए, वो मीन उसके बीच का होगा, फिर जो मीन और फर्स्ट नंबर है उसके बीच का नंबर निकालिए एवरेज निकाल के, फिर मीन और लास्ट नंबर के बीच का एवरेज निकालिए, फिर जो नंबर आएंगे उनका फिर से मीन निकालिए। इस तरह से आप एनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स 2 नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। सो नाउ फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। ट्राई दीज में स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक कितने होते हैं आपके, वो फाइंड करिए। तो डेली कितना स्लीपिंग आवर्स है, 8 आवर्स, 7 आवर्स,
1 वीक मतलब 7 डेज़। 7 डेज़ में ईच डे आप कितना स्लीप कर रहे हैं उसको ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 7 करिए, तो 1 वीक का एवरेज आ जाएगा। फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन हाफ एंड 1/3। तो डिवाइड बाय 2 करिए, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करिए, बीच का नंबर आएगा। फिर उसमें और फर्स्ट में मीन निकालिए तो एक और नंबर आएगा। फिर उसमें और लास्ट के नंबर में मीन निकालिए तो एक और नंबर आएगा। इस तरह से 3 आ जाएंगे। फिर जो नंबर आएगा उसको फिर फर्स्ट के बीच में मीन निकालिए तो एक और आ जाएगा। इसी तरह से आप 5 से भी ज़्यादा या 5 निकाल सकते हैं। दैट यू सॉल्व इट, आई विल ऑल्सो गिव यू explanation of this question. Okay. Next we will study about range. Difference between the highest and the lowest observation gives us an idea of the spread of the observations. This can be found by subtracting the lowest observation from the highest observation. We call it as result of the range of the observation. Range मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। आपकी जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर और लो मिनिमम नंबर के बीच कितना डिफरेंस है वो फाइंड करने के लिए उनको डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ से लेके रेंज, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेंज ऑफ योर डेटा। एग्जाम्पल 3 में देखिए, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स। 10 टीचर्स की एज दी है। ओल्डेस्ट टीचर फाइंड करेंगे और यंगेस्ट टीचर फाइंड करेंगे। ओल्डेस्ट टीचर, तो इसको क्या करिए, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। देन ओल्डेस्ट हो जाएगी 54 ईयर्स एंड एल्डेस्ट यंगेस्ट हो जाएगी 23। तो 54 माइनस 23 करेंगे तो इट विल गिव यू द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर्स इज 54 माइनस 23। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। देन रेंज ऑफ द एजेस, व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। मीन तो आपको मालूम है, निकाल the school. Okay, in this way you can solve these examples and try these questions. In next class we will solve exercise 3.1. Thank you.